गुड इवनिंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। केबीएस पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है। कुल 16,000 कुछ पद हैं। वैकेंसी की डिटेल तब दी जाएगी जब इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी में आप जानते हैं उसके सिलेबस में जो प्रीवियस सिलेबस होना था, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और ईवीएस दिया गया था। क्या करते हैं कि हिंदी के हम सारे जो बुक्स 1 to 5 लगते हैं उन सब के बारे में पहले डिटेल से अध्ययन करेंगे कि उसमें कुल कितने चैप्टर हैं और उनके उन चैप्टरों के लेखक कौन कौन से हैं वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू बुक एनसीईआरटी की, जिसका नाम सारंगी है और वो कक्षा 1 के लिए बनाया गया है, जो कि बनाया गया है 27 जनवरी 2023 को। और आपका जो पहले वैकेंसी निकली थी 2022 में शायद वैकेंसी निकली थी। ठीक है। तो हमें रिमझिम के साथ सारंगी बुक को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब ये बुक स्टार्ट हो गई है चलना, तो इसी बुक से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए हम समय को खराब न करते हुए इस पर पढ़ना स्टार्ट करें। न्यू बुक एनसीईआरटी जिसका नाम सारंगी है, कक्षा 1 के लिए। एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है, कुल कितने पाठ हैं, दूसरी तरफ पाठ का नाम है और तीसरा जो कॉलम बना है वो लेखक और लेखिका, उस पाठ से संबंधित लेखक और लेखिका के बारे में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला पाठ है कि पाठ का नाम जो है वो मीना का परिवार है और लेखक, जिसकी लेखक या लेखिका जो हैं वो कौन है, मालती देवी। ठीक है। इसी मीना के परिवार में एक छोटा सा साभार जुड़ा, एक कविता जोड़ी गई है चंदा मामा दूर के। ठीक है। तो चंदा मामा दूर के जो कविता ऐड की गई हो वो एकलव्य की कविता है, उसी से लिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं इसको याद करने का ट्रिक क्या है, हम कैसे याद रखें लंबे समय तक। तो आप जानते हैं कि मीना का परिवार है, तो मीना के परिवार में समझ लीजिए मालती भी है। ठीक है। तो मीना और मालती क्या होंगी, एक ही परिवार से आएंगी। ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मीना का जो परिवार है उसकी लेखिका कौन है, मालती। दूसरा चैप्टर है दादा दादी। ये भी क्या है, एक कविता है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कौन सा पाठ कविता है और कौन सी कहानी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो दादा दादी के जो लेखक हैं वो हैं श्री प्रसाद। अब आप जानते हैं कि गांव में दादा दादी पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद बच्चों को क्या देते हैं, बच्चों को देते हैं प्रसाद। दादा दादी पूजा करने के बाद बच्चों को क्या देते हैं, प्रसाद देते हैं। ठीक है। तो इसलिए दादा दादी के जो लेखक होंगे वो होंगे श्री प्रसाद। रीना का दिन, रीना का दिन पाठ का नाम तो दिया गया है, तीसरा पाठ है और ये एक कहानी है, लेकिन इसके लेखक के बारे में नहीं दिया गया है। चौथा चैप्टर है रानी भी। ठीक है। जिसके जो जो बरखा क्रमिक पुस्तक माला से ली गई है, जो एनसीईआरटी की एक बुक है जिसमें बहुत सारे कविताएं कहानियां आपको मिलेंगी। ठीक है। तो रानी भी बरखा क्रमिक पुस्तकालय एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ट्रिक क्या है याद करने की, बरखा रानी। ठीक है। अगले चैप्टर पे चलते हैं, मिठाई। मिठाई भी किस किस बुक से लिया गया है, बरखा क्रमिक पुस्तकालय एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं छठवें चैप्टर पर। छठवां चैप्टर है तीन साथी। तीन साथी में भी साभार व्यक्त किया है किसने, एकलव्य द्वारा कविता ली गई है। ठीक है। तो एकलव्य के कितने साथी थे, तीन साथी थे। तो तीन साथी पुस्तक जो पाठ है उसके लेखक जो हैं एकलव्य हैं। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पर। सातवां चैप्टर है वाह मेरे घोड़े। ठीक है। वाह मेरे घोड़े, इसको लिखा किसने है, रमेश तैलंग ने लिखा है। ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसको याद करने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि रमेश का घोड़ा लंगड़ा है। ठीक है। लंगड़ा है, रमेश का घोड़ा लंगड़ा है। तो वाह मेरे घोड़े पाठ का नाम हुआ और रमेश तैलंग जो है इसके लेखक हुए। या ये कह सकते हैं कि रमेश तैलंग, रमेश ने तेल, मेरे घोड़े को तेल लगाया, तो तैलंग भी आ जाएगा।
खतरे में सांप अगला चैप्टर है, 8वां चैप्टर है खतरे में सांप, और इसके लेखक हैं चंदन यादव। ठीक है। तो खतरे में जो सांप है, तो इसका मतलब आप सांप जानते हैं, सांप ठंडेपन, गर्मियों में ठंडापन पाने के लिए क्या करते हैं, चंदन के वृक्ष पर लिपटे होते हैं। तो चंदन वृक्ष पर क्या है, सांप लिपटे हैं। तो हम इससे लगा सकते हैं कि खतरे में सांप जो है पाठ के जो लेखक हैं वो हैं कौन, चंदन यादव। इसी खतरे में सांप में एक कविता जोड़ी गई है जिसका नाम है कबरी झबरी बकरी। ठीक है, कबरी झबरी बकरी एक कविता है जिसे लिखा किसने है, जिसे प्रभात ने दिया है। ठीक है। ट्रिक क्या है कि बकरी प्रभात में दिखती है, बकरी क्या करती है, सुबह सुबह दिखती है। ठीक है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि कबरी झबरी बकरी के लेखक कौन है, प्रभात है। अगला देखेंगे तो आलू की सड़क, आलू की सड़क के लेखक कौन है, चंदन यादव। ठीक है। ट्रिक क्या हुआ कि चंदन का आलू, कि चंदन का आलू सड़क से गायब हो गया। ट्रिक क्या है, चंदन का आलू सड़क से गायब हो गया। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि आलू की सड़क पाठ को किसने लिखा है, चंदन यादव ने। झुल्लम झूली, झुल्लम झूली एक चैप्टर है जिसको लिखा है श्याम सुशील ने। ठीक है। और ये 10वां चैप्टर है। ट्रिक क्या है याद करने के लिए, श्याम सुशील के साथ क्या करता है, झूला झूलता है। श्याम सुशील के साथ क्या करता है, श्याम सुशील के साथ झूला झूलता है। तो झुल्लम झुल्ली किसने लिखा है, श्याम सुशील ने लिखा है। अगला चैप्टर है 11 भुट्टे। भुट्टे के कोई लेखक नहीं है इसलिए यहाँ पर भी मेंशन नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 12 है फूली रोटी। रोटी कैसी है, फूली रोटी है। फूली रोटी भी बरखा क्रमिक पुस्तक माला से लिया गया है जो एनसीईआरटी में चलती है। ठीक है। अगला देखेंगे, चैप्टर नंबर 13 है मेला। मेला को लिखा है रमेश थानवी ने। रमेश थानवी ने क्या लिखा है, मेला। तो रम, रमेश का अगर रम ले लें तो रम कहाँ मिलता है, रम मिलेगा मेले में। तो रमेश ने क्या कौन सी चैप्टर लिखा है, मेला जो है रमेश ने लिखा हुआ है। अगला चैप्टर है 14 बरखा और मेघा। बरखा और मेघा लिखा किसने है, आस्तिक सिन्हा ने, और साभार इसमें दिया है फिरकी से लिया गया है, साभार फिरकी द्वारा लिया गया है। ठीक है। तो बरखा और मेघा कैसे हैं, बरखा और मेघा जो हैं दोनों आस्तिक हैं, दोनों भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि बरखा और मेघा के जो लेखक हैं, लेखिका हैं, आस्तिक सिन्हा है। अगला चैप्टर है 15 होली। और होली चैप्टर किसने लिखा है, मधुर अथैया ने। मधुर अथैया ने होली चैप्टर को लिखा है। ठीक है। अब ट्रिक क्या होगी, इसको हम कैसे याद रखें काफी देर तक। तो होली की गुजिया कैसी लगती है, होली पर ही गुजिया बनती है, तो होली की गुजिया कैसी लगती है, होली की गुजिया मधुर लगती है, मीठी लगती है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि होली किसने लिखा है, मधुर अथैया। आगे हम ध्यान दें चैप्टर नंबर 16 जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ एक चैप्टर का नाम है जिसको लिखा है राजा चौरसिया ने। ठीक है, राजा चौरसिया ने। तो ट्रिक क्या होगा कि राजा के जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। राजा के जन्मदिन पर क्या लगाएं, राजा के जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। तो जन्मदिन यानी जन्मदिन पर पेड़ लगाओ के रचनाकार कौन हुए, राजा हुए, राजा चौरसिया हुए। आगे हम देखेंगे हवा। हवा को लिखा है शिवचरण सरोहा ने। ठीक है। तो याद करने की ट्रिक क्या बनाया गया है कि शिव महिमा की क्या चली है, शिव महिमा की हवा चली है। ठीक है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 18 है कितनी प्यारी है दुनिया, यानी दुनिया कितनी प्यारी है। तो इसको लिखा है जयंती मनोकरण ने। तो इसको याद करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि जयंती की दुनिया कितनी प्यारी है, जयंती की दुनिया कितनी प्यारी है, जयंती की दुनिया कितनी प्यारी। ठीक है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि कितनी प्यारी है दुनिया के लेखिका कौन है, जयंती मनोकरण। अगला चैप्टर है 19 चांद का बच्चा। और चांद का बच्चा किसने लिखा है, अप्सर मेरठी ने। चांद का बच्चा किसने लिखा है, अप्सर मेरठी ने। ट्रिक क्या है कि अप्सर के बच्चे चांद जैसे हैं, अप्सर के बच्चे चांद जैसे हैं। तो अप्सर से क्या हो गया कि अप्सर मेरठी इसके लेखक हैं, और चांद का बच्चा जो हो गया वो क्या हो गया, इस पाठ का नाम है। तो इस तरह हमने सारंगी के आज पहले पाठ को पढ़ लिया है, कल हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। ऐसे
5 दिनों में आपका रिमझिम भी खत्म करेंगे और 5 दिनों में सारंगी के जितने भी चैप्टर हैं वो हम खत्म करेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम में आना फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और तब तक जब आपका सिलेबस आ जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग सारी फिर बातें आगे बढ़ाई जाएंगी। तब तक के लिए जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को हम गहनता से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं।